राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और यह सुबह सुबह की बात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और ये राजस्थान की सियासत है। लगता है सूबे की सियासत और जब से नए मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है, बस तभी से राहु की कोई दशा हावी होने लगी है। कहते हैं कि राहु काल में किया गया कोई शुभ काम स्थायी नहीं होता, और यहां भी तस्वीर कुछ ऐसी कि ज्यादा घंटे नहीं गुजरे हैं नए मंत्रियों को बने, लेकिन अपने और परायों ने जिस तरह से अपनी कारगुजारियां शुरू कर दी हैं, उसके बाद एक बार फिर सियासत में तनातनी के हालात बन चुके हैं। एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर, फिर मिलते हैं। मेरा टिकट काटने में पायलट साहब ने जो कुछ कर सकते थे वो किया। मेरा टिकट काटा, पूरी की पूरी कमान अगर उस समय पायलट साहब के हाथ में नहीं होती, हम कांग्रेस की 150 सीट से ऊपर आती। अब सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने तो अपनी सियासी जादूगरी दिखाते हुए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। पहले अपनी स्पेशल 15 को शपथ दिला दी, फिर कुछ घंटों बाद इन 6 विधायकों को अपना सलाहकार बना दिया। लेकिन बात आगे बढ़ती उससे पहले ही एक सलाहकार को कुर्सी मिलते ही उनकी खुशी का आलम यह रहा कि उन्होंने पुराने जख्मों को कुरेद दिया। बस जैसे ही वे सलाहकार बने, आनन फानन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खिलाफ अपने उद्गार जाहिर कर दिए और जमकर जुबानी हमला बोल डाला। अब यूं तो ये निर्दलीय हैं, लेकिन इस वक्त सरकार के सलाहकार हैं, तो जाहिर है कि भाजपा ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल सीधा ये कि क्या एक सीएम को 6 सलाहकार रखने की वाकई जरूरत है? अब भाजपा ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बात एक उन विधायक महोदय की जो है तो हाथ की ही पार्टी के, लेकिन सूबे के मुखिया से सवाल तो उन्होंने भी पूछ लिया। माननीय दयाराम परमार साहब ने मुखिया जी को खत लिख डाला, पूछ ही लिया कि साहब ऐसा लगता है कि मंत्री बनने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। कृपया हमें बताने की कृपा करें कि विशेष काबिलियत क्या है, उसको हासिल करके भविष्य में मंत्री बनने की कोशिश की जा सके। जनाब, अब इस चिट्ठी के मायने क्या हैं? जाहिर है दिल में टीस है कि क्या यहाँ कांग्रेस के विधायकों को मंत्री बनाया गया है या फिर गहलोत पायलट गुट के विधायकों को, और चर्चा आम है। अब देखिए, केवल यही नहीं, एक और कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा ने भी इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर नाराजगी जाहिर कर दी। एक बयान के मुताबिक उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर मुझे डिप्टी सीएम बनाते तो पटाखे छोड़ते। बहरहाल कहानी पूरी सियासी है और इसका मजा अब भाजपा भी ले रही है। अब सुनिए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का एक बयान, फिर करेंगे आगे बात। मुख्यमंत्री जी ने उन सब लोगों को जिनको 34 दिन तक 5 सितारा होटल में रहकर ये प्रलोभन दिया था कि उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी दी जाएगी, मंत्री और मंत्री की सुविधा दी जाएगी, अपने उस कस्मे वादे को पूरा करने के लिए राज्य के जब से विधानसभा गठित हुई है, पहली बार सरकार में 6 सलाहकारों की अवैधानिक नियुक्ति भी कर डाली। 6 सफेद हाथी मुख्यमंत्री जी ने बांध दिए। 12 सफेद हाथी अब अपने बंधने के इंतजार में है। सीधे तौर पर सवालों की झड़ी। कहते हैं कि गहलोत साहब ने सफेद हाथी बांध दिए। अब जनाब, ये तो सियासत है और ऐसा हर पार्टी करती है, तो फिर नया क्या? अब यूं तो भाजपा ने भी टांग खींचने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन भाजपा के सवालों पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी पलटवार कर दिया। दरअसल डोटासरा साहब 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। आज पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की, उन्हें सूबे के सियासी हालात बताए और अब कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद। अब एक बार दिल्ली में डोटासरा साहब ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए, फिर वापस आते हैं। आज मेरी अजय माकन जी से इस बारे में मुलाकात होनी है। अभी सुबह क्योंकि मैडम से मिलने का समय था और उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम था, मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं यही हूं तो आज शाम को जब भी उनको समय मिलेगा हम लोग इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे और जल्दी ही इस दिशा में आगे
सर, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार में खींचतान बहुत ज्यादा है। प्रदेश सरकार में कोई खींचतान नहीं है, प्रदेश की कांग्रेस में कोई खींचतान नहीं है। अब भाजपा बेहाल है, राजस्थान में लड़खड़ा रही है, आपस में कलह है। वसुंधरा जी सुना है कि वो यात्रा निकाल रही है, पूरी बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं और पूनिया जी वगैरह, गुलाब चंद कटारिया साहब, सब उस यात्राओं को रोकने में अपनी ताकत लगाए हुए हैं। 25 के से 25 सांसद बीजेपी के होने के बावजूद भी राजस्थान में कोई ऐसा योजना या कोई एक्स्ट्रा बजट या कोई विशेष पैकेज जो पानी के मामले में हमारे यहाँ बड़ी किल्लत रहती है, उसमें ले जा नहीं पाए हैं। ये कहते हैं कि भाजपा में आपसी कलह है, भाजपा परेशान है, बस कांग्रेस का तो अब अगला टारगेट साल 2023 है, वापस सरकार बनानी है। लेकिन सवाल फिर वही, इस सब के बीच एक किरदार पिक्चर से गायब नजर आ रहा है। अब कहानी जो भी फिट की जा रही हो, कवायद कुछ भी चल रही हो, लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल पुनर्गठन, फिर आरोप प्रत्यारोप, गहलोत पायलट खेमा और खासकर सचिन पायलट की उड़ान के सवाल आज भी बाकी हैं। प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा ने भी क्या खूब कहा है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। वाकई साहब, सियासत करना कोई आसान नहीं, सफेद करो तो क्यों किया, काला करो तो क्यों किया, किसी को कुछ दो तो मुश्किल और जिसे ना दो तो मुश्किल। और इसी दौर से जब कोई गुजरता है उसे ही कहा जाता है सियासी जादूगर। और आखिर में गोपाल दास नीरज की वो पंक्तियां याद आती हैं कि खुदकुशी करती है आपस की सियासत कैसे, कि खुदकुशी करती है आपस की सियासत कैसे। हमने ये फिल्म नई खूब इधर देखी है। नमस्कार।